मेरे देश की सुरक्षा की बात हो, मेरे देश की सुरक्षा की बात हो और मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसी गद्दार नहीं और एक वक्ता होकर भी मैं चुप रह जाऊं, मेरे ऐसे संस्कार नहीं, मेरे ऐसे संस्कार नहीं। नमस्कार, मैं ईशा गुप्ता। अभी हाल ही में हमारे भारत देश की एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी ने एक हाउस क्लब चैट के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार को कहा कि यदि हमारी सत्ता आती है, यानी कांग्रेस पार्टी की सत्ता आती है, तो इस बार फिर से हम अनुच्छेद 370 लाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अब वे नहीं जानते कि क्या है अनुच्छेद 370? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या दिग्विजय सिंह जी नहीं जानते अनुच्छेद 370 के दुष्परिणाम? चलिए मैं बताती हूँ कि आखिरकार क्या है ये अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर हमारे भारत देश का हिस्सा होते हुए भी हमारे भारत देश के अन्य राज्यों के लोग कश्मीरी नागरिकता नहीं ले सकते, जबकि पाकिस्तानी लोग कश्मीरी नागरिकता आसानी से ले सकते हैं। अनुच्छेद 370 के अनुसार हम जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी वहाँ के नियम कानून और वहाँ का ध्वज अलग होगा। अनुच्छेद 370 के अनुसार हम जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना वहाँ अपराध नहीं माना जाता। अनुच्छेद 370 के अनुसार यदि कश्मीरी महिला किसी भारतीय से विवाह करती है तो वह अपनी कश्मीरी नागरिकता खो देती है। यदि वही महिला किसी पाकिस्तानी लड़के से विवाह करती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ता और उस पाकिस्तानी लड़के को भी हमारे भारत देश की नागरिकता मिल जाती है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, मैं भारत देश की बेटी अपने देश और अपने देश के नागरिकों की ओर से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहती हैं कि क्या आप भूल गए वो दिन कि अनुच्छेद 370 के कारण ही हमारे देश में किस प्रकार आतंकवाद फैला था? अनुच्छेद 370 के कारण ही हमारे ही देश से हिंदू पंडितों को ढूंढ कर खदेड़ा गया था। मुझे तो यह बात समझ नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी सही मायने में हिंदुस्तान की ही पार्टी है, हमारे भारत देश की ही पार्टी है या पाकिस्तान की पार्टी है। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्या अभी हाल ही में आपने कभी सुना किसी लावारिस चीज़ को मत छूना, इसमें बम हो सकता है, इससे हानि हो सकती है? क्या आपने अभी तक कभी सुना? मैं समझती हूँ 2013 के बाद यह वाक्य हमें सुनने को नहीं मिला, क्योंकि बम विस्फोट कम हुए, आतंकवाद कम फैला और इसका पूरा श्रेय हमारे देश की वर्तमान सरकार को जाता है और अनुच्छेद 370 हटने को माना जाता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी अपने दिवा स्वप्न को देखना बंद कर दे और हमारे देश के नागरिकों से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि वक्त है कम, जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाती हूँ, कुछ को तुम जगा दो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।